नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और वो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता है जो विकसित सभ्यता थी। हालाँकि इसके समकालीन सभ्यताएँ और भी थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो या फिर चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता इसके बाद की सभ्यता है। आप मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखेंगे तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात 2 नदियों के बीच में पनपी और मिस्र की सभ्यता नील नदी के। और वहीं आप चीन की सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो वो यांगसी यानी पीली नदी भी कहते हैं उसके किनारे पर। जबकि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पनपी और सिंधु नदी के किनारे पर पनपी। ऐसा ही नहीं है कि केवल एक सिंधु नदी के किनारे पर थी, ये अन्य नदियों के पर भी इसकी साइट्स स्थल खोजी गई हैं। बात करते हैं हम आज 1826 से। 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन ने पहली बार पंजाब प्रांत का दौरा किया, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है। तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल का दौरा किया और 1842 में उस पर एक लेख लिख करके दुनिया को बताया। उनके जाने के बाद 1853 से 56 में लाहौर से मुल्तान तक एक रेल लाइन बिछाई जानी थी। उस रेल लाइन बिछाई जाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ब्रेंटन बंधुओं को, जिनका नाम था विलियम ब्रेंटन और जेम्स ब्रेंटन। उन्होंने उन ईंटों को खोजा और उस रेल लाइन के लिए जब ईंटें खोज की, ईंटें बिछाई गई तो वो ईंटें एक बराबर प्रॉपर शेप में थी। उन्हें देखते हुए फिर 1856 में आते हैं हमारे कनिंघम। कनिंघम वही कनिंघम जिन्होंने 1861 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद एक आता है बक संकट। बक संकट पर इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस को बंद कर दिया गया। अब जब भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनरुद्धार किया और फिर इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1821 में एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता राय बहादुर दयाराम शाहिनी को साथ लेकर के हड़प्पा स्थल और 1922 में मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सौंपा। तो पहली बार जो स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा। 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया, जो कि मोहनजोदड़ो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। अगर आप बात करेंगे भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो हम आगे चल करके पढ़ेंगे। उसका नाम है राखी गढ़ी। आजादी के समय तक भारत में लगभग 30 से 40 साइटें खोज ली गई थी, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो सारी साइटें पाकिस्तान में चली गई। आजादी के बाद फिर भारत में खोज शुरू हुई और पहला स्थल खोजा गया वो था रोपड़। अगर आप बात करें तो इसके अन्य साइटों की, तो सबसे ज्यादा साइटें जो मिली वो मिली हमें गुजरात में लोथल, धौलावीरा और अन्य साइटें वहां पर काफी फेमस साइटें आपको मिल जाएंगी। तो आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इस सभ्यता में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग शांति प्रिय और विकासशील थे। ये विकास में विश्वास रखते थे, ये शांति प्रिय लोग थे। दूसरी चीजें, इनकी लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन भी पढ़ा जाएगा संभवतः वो भारत के लिए गौरव की बात होगी। तो चलिए आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में और उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे हम एक एक करके स्थलों की, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा या फिर कालीबंगा या फिर राखी गढ़ी और अन्य स्थलों की। आप सहयोग बना करके रहिए। धन्यवाद।